राजन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, जो नमस्कार। कल 3 राज्यों में चूँकि आपने सेफोलिस्ट रहे हैं, पहली बात तो मुझे आँकड़ों का सारा गेम जो क्या हुआ वो बता दें पहली चीज़। दूसरी थी इतना बड़ा डिफरेंस इसमें ठीक है, कांग्रेस ने कहीं न कहीं रणनीतिक तो गड़बड़ी की है, वरना राजस्थान में तो नहीं हुआ। राजस्थान में तो एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वहाँ ये गैप इतना ज़्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश में है। जी। देखिए अमरीश जी, पहले तो आंकड़ों की आज तो सोशल मीडिया पे हाँ। बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है हुँ, कि कुल मिला के चारों राज्यों में कांग्रेस के वोट ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के कम हैं। हुँ। लेकिन उसमें तेलंगाना को भी जब जोड़ते हैं तो फिर सारा डिसबैलेंस हो जाता है मामला। तेलंगाना को उस अच्छा। तरह से नहीं रखा जा सकता है कि जैसे आप मध्य प्रदेश को हुँ, रखेंगे या राजस्थान को या छत्तीसगढ़ को रखेंगे। लेकिन उसमें जब हुँ। जोड़ देते हैं तो कांग्रेस के वोट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस बात से ही अंदाज़ा लगाइए कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 14% वोट मिले। हालाँकि वहाँ उसने अपने वोट डबल किए हैं, 7% पिछली बार थे, इस बार 14% है। तो हुँ। जब वो 14% वोट जुड़ते हैं तो फिर चीज़ें द दूसरे रंग में दिखाई देने लगती हैं। ये लगता है कि भई कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन ये नहीं, ये सिर्फ इसको ज़रा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी 4 राज्य और 5वां राज्य के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिर 4 राज्य के जो कल हुए, इसका हाँ, कुल कितना वोट मिला, ये हम जानना चाह रहे हैं। जी। नहीं उसमें करीब साढ़े 4 करोड़ वोट ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस को मिला है और 4 हुँ, करोड़ कुछ वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जो कम है, कांग्रेस से कम है। मोटे तौर पर ये समझिए कि 4 हुँ, राज्यों में जो वोट कांग्रेस को पोल हुआ है और जो हुँ, भारतीय जनता पार्टी को पोल हुआ है, उसमें कांग्रेस का वोट कुल मिलाकर के ज़्यादा है। लेकिन ये उस तरह की वो हो गई, मान लीजिए तमिलनाडु का चुनाव होता और आप कहते कि साहब ये जो है भारतीय हुँ, जनता पार्टी का वोट यहाँ तो है ही नहीं, बिल्कुल गायब है, तो कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कांग्रेस 8 सीटें हुँ, जीती हुई है। या वहाँ चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े तमिलनाडु में और कांग्रेस से उसकी तुलना की जाए, उस तरह का मामला हो जाता है, तो वो है नहीं। तो हुँ, जब तुलना आप करें तो तेलंगाना को हटा करके करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बराबर जी। की चीज़ें होनी चाहिए ना। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने नहीं थे तेलंगाना में। हुँ, तेलंगाना में बीआरएस के सामने दोनों थे। हुँ, तो इन दोनों को देखना चाहिए। इसलिए चूँकि अब सीटें भी आप जोड़ेंगे तो हो सकता है कि सीटें भी लगभग बराबर पे आ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो है हुँ, सीटें भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली हैं और इनको मिली हैं 54 सीटें या 55 सीटें या 65 हुँ। सीटें, करीब 65 सीटें। तो ये जो गैप है, इस गैप को अगर आप जोड़ देंगे तो राजस्थान और उसके तो नहीं, वो बराबर। मध्य प्रदेश ही बराबर कर देगा उसको, नहीं, मैं ये अकेला कह मत रहा हूँ हाँ। कि अगर आप जोड़ देंगे तो आप जब चारों राज्यों का देखेंगे, आप इस तरह से देखिए कि भई 70 सीटें राजस्थान की और 66 सीटें या 67 सीटें मध्य प्रदेश की, तो ये हो गई हुँ, 127, 167 और 70, 100 137 सीटें हो गई। हुँ, 137 हो गई और 35 सीटें वहाँ की जोड़ लीजिए आप, तो 172 हो गई। जो जी। यहाँ की छत्तीसगढ़ की तो 172 कांग्रेस की सीटें हो गई। अब आप वहाँ उसमें 64 सीटें और जोड़ दीजिए, तो हुँ, 172 और 64 अगर आप जोड़ेंगे, तो 138 238 सीटें हो जाएँगी। हुँ, अब इसी को अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें जोड़ लीजिए तो 165 और 114 या 114 है शायद राजस्थान में। हुँ, तो 114 और 165 200 200 114 और 165 265 और 14 279 हो गई। 279 और ये आप जोड़ लीजिए 55 छत्तीसगढ़ की सीट 55 35 35 छत्तीसगढ़ 35 की नहीं सीट 55 भाई 55 सर। छत्तीसगढ़ की, हुँ, तो हुँ, 279 और 55, तो ये हो गया 334। तो बहुत, और 9 सीटें वहाँ की जोड़ लीजिए, 334 और 345 सीटें हो गई करीब। 345 सीटें, तो ये मैंने कल के हिसाब से देखा था। एक कल हुँ, कल मैं इस तरह से भी इन चीज़ों को देख रहा था कि सीटें कैसी किसकी कितनी हुई। टोटल ये सीटें आती हैं 639। हुँ, 639 सीटें सब जगह हैं और इसमें से भारतीय जनता पार्टी की सीटें करीब आ रही हैं, वही 341 सीटें आएँगी और कांग्रेस की हुँ, सीटें अगर आप जोड़ लेंगे
तो अभी हमने आपको बहुत अंतर ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत ज़बरदस्त अंतर है। लेकिन जैसे ही आप तेलंगाना को हटा देते हैं, उनकी 9 सीटें माइनस कर दीजिए, तो 335, 336 जो भी सीटें आई थी और ये 240, 248 पे आ जाएँगे। वो एक अंतर है, जिस अंतर को समझना चाहिए। तो इसलिए वो भ्रामक है और लोगों मतलब चूँकि सब लोगों ने उस तरह की नमस्कार, एनालिसिस की थी, नमस्कार। अब लोग बता रहे हैं। अब लोग बता रहे हैं कि साहब नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कांग्रेस बड़ा अच्छा रहा। देखिए जो पॉइंट आप उठा रहे थे, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कह रहे थे क्या कांग्रेस का हाईकमान कुछ ऐसा कुछ करेगा? कांग्रेस कल भी मैं ये बात कह रहा था, कांग्रेस का हाईकमान अ, गहलोत ने जो कुछ भी किया पिछले 3-4 सालों में, जब से वो अ, जब से पायलट का वो शुरू हुआ था, उसके बाद से गहलोत का जो रवैया रहा और हाईकमान कुछ नहीं कर पाया। आप जब अध्यक्ष का चुनाव था, उस दौरान जब गहलोत को वहाँ सेंट्रल की टीम गई और गहलोत ने जो कुछ भी हुआ उस समय, वो क्या गहलोत के बिना इशारे के हुआ? और अगर उतना सब कुछ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जो दूसरे सज्जन वहाँ के थे, दिल्ली वाले, दोनों लोग गए थे, उनको बैरंग वापस होना, उनसे कोई एमएलए नहीं मिला और सारे वहाँ नाटक होते रहे, भयानक रूप से बयानबाजी होती रही, तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान रह कहाँ गया? और ऐसे ही आप देखिए कि इंडिया की बैठक भोपाल में तय हुई कि भोपाल में उसकी रैली होगी और उस रैली को एक प्रदेश अध्यक्ष टाल दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस की जो लीडरशिप है, बिल्कुल। उसकी वैल्यू ही नहीं, उसकी लीडरशिप की क्या हालत है? बात ये हुई। और टिकट प्रियंका गांधी एक ब्यूरोक्रेट को वीआरएस दिला करके उस लड़की को इलेक्शन के लिए टिकट चाह रही थी। टिकट नहीं दिला, हाईकमान टिकट नहीं दिला पाया। तो या तो जो है स्टेट लीडरशिप इतना स्ट्रांग है तो वो जमीन पर दिखनी चाहिए, वो सामने जो दिखा वो कुछ और दिख रहा है। ऐसे ही आप देखिए कि और इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान देखिए, कपड़ा फाड़ो वाला एपिसोड हुआ। कपड़ा फाड़ो वाला एपिसोड हुआ, कमलनाथ की एरोगेंसी देखिए कि अखिलेश बोल दिया। अखिलेश जैसे आपसे बात हो रही थी कि भारतीय 3 जनता करोड़ वोट पार्टी नेताओं को छोड़ दीजिए तो पिछड़ों के सबसे बड़े देश में नेता हैं, सबसे ज्यादा वोट पोल होते हैं उनके नाम पर, लेकिन उनको अखिलेश कह देना। ऐसे ही आप देखिए राजस्थान में दोनों के बीच में जो पायलट और गहलोत के बीच में जो था, उसमें ठीक है वो पोस्टर पे दिखे और हम लोगों ने बहस भी किया, बात भी की, डिबेट की कि भाई बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन कहीं क्या गहलोत और सचिन पायलट की 8-10 रैलियां साथ हुई क्या, या एक भी रैली साथ हुई क्या? कि दोनों एक चुनावी सभा करते हो जिसमें पायलट भी होते और जिसमें गहलोत भी होते, बाकी हाईकमान छोड़ दीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो ना हो, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। ऐसे ही जब आप यहाँ आते हैं तो दिग्विजय और इनका देखिए, आप अगर छत्तीसगढ़ जाएं तो वहां भी चीजें उस तरह की हैं और जिस तरह से टिकट के लिए लीडरशिप अड़ी, उसके भी नतीजे देख लीजिए। 17 लोग वहां हारे, यहाँ पे लोग हारे, पूरे पूरे इलाके साफ हो गए। बस्तर से आपको सीटें नहीं मिली, आपको सरगुजा से सीटें नहीं मिली। ये आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में जो एसटी की सीटें 29, पिछली बार कांग्रेस ने 25 जीती थी और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को 17 सीटें मिली। तो ये ढेर सारी चीजें हैं जिनको अब समझ में आ रहा है या चीजें निकल के आ रही हैं, जिनसे अब समझ पा रहे हैं हम लोग कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। ये कोई सिटीजन जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस से दुगनी सीटें मिली हैं मिजोरम में। हाँ, बिल्कुल दुगनी मिली है क्योंकि कांग्रेस को 1 मिली है और बीजेपी को 2 मिली है। तो बिल्कुल दुगनी ठीक सीटें है। मिली, 3 होती तो तिगनी हो जाती। दुगनी हो जाती। नहीं, लेकिन एक बात एकदम आपको एकदम बताएं, ठीक। मोदी जी मैं जब वहां नहीं, इस बात को भी मार्क करना चाहिए, मोदी जी वहां गए नहीं, वहां का चीफ मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं गया प्रचार जी के लिए। फिर भी 2 सीटें, यहाँ राहुल गांधी ने 3 दिन लगाए मिजोरम में और 1 सीट। तो ये तो हाँ बिल्कुल, ये हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है इस पूरे मामले में। एक तो चीज है। मैं बताऊंगा, चूंकि मैं अनिल शर्मा जी भी आ गए
तो मैं राजस्थान से पहले एक छत्तीसगढ़ की भी जानकारी कर दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कम चीजें सामने आती हैं। हमारे मैंने बताया था, कल भी बताया, हमारे एक मित्र थे जो उन्होंने बताया सचिवालय में 4-5 दिन पहले कि यहाँ सचिवालय में कामकाज एकदम ठप है और लोग कह रहे हैं सत्ता बदलने वाली है। मैं हैरान था, इतने बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे थे, तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत नाराज थे और भूपेश बघेल ने मान लिया कि इनसे कोई असर वसर नहीं पड़ेगा। 2-2.5 लाख जितने भी होंगे, लेकिन उनका परिवार भी वोट डालता है, उसका क्या असर। दूसरा, शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता, जितने नारे बनाए, जितनी योजनाएं बनाई, वो ग्रामीण फोकस करने वाली थी। शहरी मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य वर्ग वैसे ही बम बम रहता है मोदी के नाम से, वो बहुत नाराज था कि सब अड़वा गुड़वा जो जितनी गोबर है, गाय है, सबको लेकर किया। तो शहर में कौन भाई कुत्ता बिल्ली पालते हैं या गाय पालते हैं। तो शहर जो भारतीय जनता पार्टी का जो खास करके मतदाता है मध्य वर्ग का, वो वहाँ नाराज़ था। सरकारी नौकरी वाले लोग नाराज़ थे और उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था। ये छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात करें, आदिवासी की बात करें, वो भी एक था जिस पे उन्होंने ध्यान दिया। जहाँ तक राजस्थान की बात है, कैबिनेट मंत्री हारे बड़ी संख्या में। अनिल शर्मा जी आ गए। हम मतलब कल इस पे शायद नहीं बात कर पाए। ये बता सकते हैं कितने कैबिनेट मंत्री हारे हैं और क्या इनका टिकट नहीं काटा जा सकता था?